Hello bachon, let's read the question. The question says 2 point charges placed at a certain distance r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in the medium of dielectric constant K is given by option A R, option B R divided by K, option C R divided by स्क्वायर रूट के एंड ऑप्शन डी आर स्क्वायर रूट के। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर अगर फोर्स सेम लग रहा है तो हमें क्या करना है कि आर डेज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर और के फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ एयर के अंदर अगर है तो एफ ए लिख लेते हैं। सो एफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एयर के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारी आर है, सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एम एफ एम ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश। ठीक है बच्चों, तो इस बार जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर डैश उसका होल स्क्वायर, और हमें क्या दे रखा है कि एफ ए फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम दोनों हमारे को क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से इन दोनों को हम इक्वल लिखें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगा, तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो यहाँ से Q1 Q2 और Q1 Q2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/r² इज इक्वल्स टू 1/के आर डैश स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में ये आर डैश स्क्वायर, सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या कर लेंगे, तो आर डैश इज इक्वल्स टू, तो आर डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। सो यहाँ से हमारे पास में आर डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के। सो यहाँ पे आर डेज की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के। अब हम देखेंगे कि आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के ऑप्शन सी में गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।